रूप की तीसरी। इस घटना के बाद वासुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि को कृष्ण के भविष्य के ज्योतिष से अनुमान लगाने के लिए नंद महाराज के घर जाने का अनुरोध किया। गर्ग मुनि एक महान संत थे जिन्होंने अनेक तपस्याएं और साधनाएं की थी और यदु वंश के पुरोहित नियुक्त किए गए थे। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के घर पहुंचे तो नंद महाराज उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आदर पूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो वे ईश्वर या परमेश्वर की उपासना कर रहे हो। उन्होंने उन्हें बैठने के लिए एक सुंदर स्थान दिया और जब वे बैठ गए तो नंद महाराज ने उनका हार्दिक स्वागत किया। अत्यंत विनम्रता से उन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय ब्राह्मण, गृहस्थ के घर में आपका आना केवल ज्ञान प्रदान करने के लिए है। हम सदा गृहस्थी कार्यों में लगे रहते हैं और आत्म साक्षात के अपने वास्तविक कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं। हमारे घर में आपका आना हमें आध्यात्मिक जीवन के बारे में ज्ञान देने के लिए है। गृहस्थों के घर आने का आपका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। वास्तव में किसी संत या ब्राह्मण को उन गृहस्थों के घर जाने का कोई औचित्य नहीं है जो हमेशा धन दौलत में ही मशगूल करते हैं। यदि ये पूछा जाए कि गृहस्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी संत या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका उत्तर यह है कि गृहस्थ अत्यंत निर्धन होते हैं। सामान्यतः गृहस्थ यह मानते हैं कि पारिवारिक कार्यों में संलग्न रहना ही उनका सर्वोपरि कर्तव्य है और आत्म साक्षात या आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति गौण है। केवल करुणावश ही संत और ब्राह्मण गृहस्थों के घर जाते हैं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान के महान विद्वानों में से एक बताया। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसी भविष्यवाणियां अद्भुत गणनाएं होती हैं और इस विज्ञान के द्वारा व्यक्ति भविष्य को बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकता है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में निपुण थे। इस ज्ञान से व्यक्ति अपने पिछले कर्मों को समझ सकता है और उनके फलस्वरूप इस जीवन में सुख या दुख भोग सकता है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। नंद महाराज क्या कह रहे हैं कि गर्ग मुनि जो है ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा करके उन्होंने गर्ग मुनि को संबोधित किया। ब्राह्मण वे होता है जो परम ज्ञान में निपुण होता है। परम सत्य के ज्ञान के बिना कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता। यहाँ पे ब्राह्मण का गुण बताया गया है कि ब्राह्मण वही है जो क्या हो, परम ज्ञान में निपुण हो। और परम सत्य का ज्ञान अगर नहीं है किसी को तो वो ब्राह्मण नहीं है। इस संदर्भ में प्रयुक्त शब्द ब्राह्म विदम है, जिसका अर्थ है जो परम ज्ञान में भली भांति ज्ञात है। या तो एक निपुण ब्राह्मण उपजातियों अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को सुधारक सहायता प्रदान कर सकता है। शूद्र किसी प्रकार का सुधारक अनुष्ठान नहीं करते। ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य का आध्यात्मिक गुरु या पुरोहित माना जाता है। नंद महाराज स्वयं वैश्य थे और उन्हें गर्ग मुनि के प्रथम श्रेणी या ब्राह्मण माना। अतः उन्होंने अपने दो दत्तक पुत्रों कृष्ण और बलराम को उनके शुद्धिकरण के लिए अर्पित किया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि न केवल इन बालकों को बल्कि जन्म के तुरंत बाद सभी मनुष्य को एक योग्य ब्राह्मण को आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस अनुरोध पर गर्ग मुनि के उत्तर दिया, वासुदेव ने मुझे इन बालकों विशेषकर कृष्ण के सुधारात्मक अनुष्ठानों की देखरेख के लिए भेजा है। मैं इसका कुल पुजारी हूँ और संयोगवश मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण देवी के पुत्र हैं। अपनी ज्योतिषीय गणना के आधार पर गर्ग मुनि ये समझ गए कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, परंतु वे नंद महाराज की देख रेख में हैं, जिसके बारे में नंद को जानकारी नहीं थी। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा कि कृष्ण और बलराम दोनों वासुदेव के पुत्र हैं। बलराम वासुदेव के पुत्र के रूप में इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनकी माता रोहिणी वहां उपस्थित थी, परंतु नंद महाराज कृष्ण के बारे में नहीं जानते थे। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से ये तथ्य प्रकट किया कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को ये चेतावनी भी दी कि यदि वे सुधारात्मक अनुष्ठान करेंगे तो स्वभावतः पापी कंस ये जान जाएगा कि कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार देवकी की संतान कन्या नहीं हो सकती थी। हालांकि सभी का मानना था कि देवकी की 8वीं संतान कन्या थी। इस प्रकार गर्ग मुनि ने
नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या यशोदा की संतान है और कृष्ण देवकी की संतान है, और उनका आदान प्रदान हो गया था। कन्या यानी दुर्गा ने कंस को यह भी बताया कि उसका वध करने वाला बच्चा कहीं और जन्म ले चुका है। गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं तुम्हारे बच्चे का नाम रख दूं और वह कंस को कन्या संतान की भविष्यवाणी पूरी कर दे, तो हो सकता है कि नामकरण के बाद पापी राक्षस आकर इस बच्चे का भी वध कर दे। परंतु मैं इन सभी भविष्य की विपत्तियों का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता। गर्ग मुनि की बातें सुनकर नंद महाराज ने कहा, यदि ऐसा खतरा है तो भव्य नामकरण समारोह की सुनकर नंद महाराज ने कहा, यदि ऐसा खतरा है तो भव्य नामकरण समारोह की योजना न बनना ही बेहतर है। आपके लिए वैदिक मंत्रों का जाप करना और शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न करना ही उचित होगा। हम द्विप्त जाति के हैं और मैं